सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं विद्यापति का दूसरा पद है वो आपको कराने जा रही हूँ। दूसरे पद में जो नायिका है, नायिका क्या कह रही है कि बार बार जन्मों जन्मों तक वो अपने प्रियतम को देख रही है, फिर भी उसकी आंखें हैं उससे तृप्त नहीं हो पा रही हैं। तो अब दूसरे पद में मैं आपको जो विरहिणी नायिका है वो अपने प्रियतम को किस प्रकार याद करती है, इसी में मैं ये आपको करा रही हूँ। हे सखी की पूछती अनुभव मोही। हे सखी, वो अपनी सखी को संबोधित करते हुए क्या कह रही है कि पूछती, की मतलब क्या, पूछ रही है। अनुभव मोही, मेरे अनुभव के बारे में, मोहे मेरे। हे सखी, तुम मेरे अनुभव के बारे में क्या पूछ रही है। सेहे प्रीति अनुराग पख्यानियत तिल तिल न्यूतन हुई। अब उसमें क्या कह रही है, प्रीति होता है प्रेम रूपी अनुराग का। अब जो नायिका है वो क्या कह रही है, मैं अपने प्रेम रूपी अनुराग का बार बार वर्णन करती हूँ। बख्यानी होता वर्णन करती हूँ। तिल तिल न्यूतन होई, तिल तिल होता हर पल, न्यूतन नया होई। जितनी बार भी मैं अपने प्रेम का वर्णन कर रही हूँ हर बार वो नया हो रहा है। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नैन ने तृप्ति भेल। अब उसमें जो नायिका क्या कह रही हैं कि जन्म अवधि, एक जन्म बीत चुका है, अवधि एक शताब्दी, कहते एक जन्म एक शताब्दी बीत चुकी है। हम रूप निहारल, मैं अपने स्वामी के रूप को, अपने प्रियतम के रूप को निहारल मतलब निहारते हुए, देखते हुए मुझे एक अवधि बीत चुकी है। नयन ने तृप्ति भेल, फिर भी जो मेरी आंखें हैं, नयन आंखें, तृप्ति होता संतुष्ट नहीं हो पाई हैं। बार बार मैं अपने प्रियतम को देख रही हूँ, एक अवधि बीत चुकी है, फिर भी मेरी आंखों को संतुष्टि नहीं हो पाई है। सहो मधुर बोल सरवन ही, सुनल श्रुति पथ परस न गेल। अब इसमें जो विरहिणी नायिका क्या कह रही हैं, सहो मधुर बोल, मैं अपने प्रियतम के मधुर बोलों को सरवनी होता सुनते हुए, कानों से, सुनल सुनते हुए, श्रुति पथ सुनने के मार्ग में, परस न गेल फिर भी संतुष्ट नहीं हो पा रही हूँ। कहते मेरे जो कानों का रास्ता है, सुनने का जो रास्ता है, वो अब भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। सहो मधुर बोल, मैं अपने प्रियतम के मधुर बोलों को अपने कानों से सुनते हुए भी कानों के सुनने के रास्ते में मुझे अब भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। कथ मधुर जमीनी रंभस गमोली, न बूझत कैसन केली। अब इसमें जो नायिका क्या कह रही है, कथ मतलब कितनी ही, मधुर, जामिनी होता रातें, रंभस होता रमणीय। कहते हैं मैंने कितनी ही रमणीय रातें हैं अपने पति के साथ, गामोली होता है बिताई, कितनी मधुर रातें अपने पति के साथ, रमणीय मधुर यादें मैंने बिताई। न बूझल मतलब न पूछो, कैसल होता कैसी, केली होता काम कीड़ाएँ, मत पूछो कि वो काम कीड़ाएँ कैसी थी। लाख लाख जोग हिये राखल, यानी लाखों लाखों युगों से हिये अपने हृदय में, राखल तैयो हिये जर्नी न गेल। कहते लाखों युगों से मैंने उसे अपने हृदय में संभाल कर रखा, फिर भी मेरे हृदय की जर्नी न गेल, जर्नी होता जलन, हृदय की जलन है वो अब भी संतुष्ट नहीं हो पा रही है, अर्थात हृदय की जलन है वो नहीं मिट पा रही है। कथ विदगत जन रस अनुमोदन, कहते कितनी ही व्याकुलता, कथ होता है कितनी, विदगत होता है व्याकुलता, जन रस अनुमोदन, कितनी व्याकुलता होने पर भी रस का अनुमोदन हो रहा है। अनुभव काहू न पेख, इस अनुभव को कौन देख सकता है। अनुभव काहू न पेख मतलब देख सकते हैं, ऐसे इस अनुभव को कौन देख सकता है। विद्यापति कहे अब विद्यापति क्या कह रही हैं, विद्यापति कहे प्राण जुड़ाइते लखे न मिलल एक। अब इसमें विद्यापति क्या कह रही हैं कि प्राणों को जिंदा रखने के लिए लखे न मिलल होता मिलना, एक बार मिलना है वो जरूरी है। अर्थात जिसमें विरहिणी नायिका है, कवि विद्यापति क्या कह रहे हैं कि विरहिणी नायिका क्या कह रही हैं कि मेरे शरीर में प्राणों को जिंदा रखने के लिए एक बार नायक से मिलना है वो जरूरी है। अब इस कविता के माध्यम से कवि ने नायिका की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण है वो किया गया है। यहाँ पर प्राचीन मैथिली भाषा का प्रयोग है वो किया गया है। भाषा में भाव की अनूठी अभिव्यक्ति है। तिल तिल लख लख ये में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। तत्सम व तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया